दारी से जोड़ा जा रहा है। और हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा में मोदी ने खोखला दावा किया कि जमहूरियत ने भारत में जन्म लिया, मगर किसी ने मोदी से ये नहीं पूछा कि आज भारत में जो जमहूरियत है उसका हाल क्या है। वहां तो जमहूरियत ज़वाल पजीर है। मोदी आलमी मंजरनामे में एक जीता जागता दरिंदा सिर्फ किरदार है जो अपने लोगों का भी खून चूस रहा है। हिंदुस्तान में RSS के इंतहा पसंदी नजरियात का जहर घोल रहा है, पंजाब के किसानों पर और मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर रहा है। हर एक घर झांकने की उसे गंदी आदत पड़ी हुई है और अब मोदी की इसी खसलत को देखते हुए यकीन हो चला है कि बहुत जल्द उसका सर किसी तलवार के नीचे होगा या फिर किसी फंदे पर लटका हुआ नजर आएगा, क्योंकि जालिम जितनी भी बड़ी ताकत के पीछे छुप जाए एक दिन वो अपने अंजाम को पहुंच कर रहता है। अच्छा, गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मोदी का जो भारत है इंतहा पसंद हिंदुत्व पॉलिसी पर गामजन है। अब एक इंतहाई दर्जे का आप समझ लें कि इंतहा पसंद शख्स हिंदू रहनुमा, उसने भारत को हिंदू रियासत करार देने की आप समझिए कि डेडलाइन तक दे दी है, कि अपनी हुकूमत को धमकी तक दे दी कि हिंदू रियासत का ऐलान ना करने की सूरत में 2 अक्टूबर को हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। इंतहा पसंद रहनुमा ने यह मुतालिबा किया है कि 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू रियासत करार देने का ऐलान करते हुए मुसलमानों और ईसाइयों की जो भारतीय शहरियत है वो भी छीन ली जाए। ये है मोदी की असलियत, बीजेपी की असलियत, हिंदुत्व की हकीकत। और मजीद अगर आपने असलियत देखनी है तो मोदी का जो पालतू मीडिया है उसको देख लें, जो पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त जाली प्रोपेगेंडा करने में लगा रहता है। अब देखें, एक तरफ RSS जैसी गुंडा तंजीमें जिनकी पुश पर मोदी खड़ा है और दूसरी जानिब पाकिस्तान के खिलाफ जाली खबरों के जरिए दुनिया में पाकिस्तान के इमेज को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल ही में भारत की जानिब से मुबैना पाकिस्तानी अस्करियत पसंद की हलाकत और गिरफ्तारी की जो अफवाह फैलाई गई, जिस पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल दिया और भारतीय इल्जामात का मुंह तोड़ जवाब दिया। नाज़िम, मुनाफिकत और दोहरे मयार का ये जो खेल है ये हमेशा तो नहीं चल सकता ना। अब तो दुनिया इसको समझ चुकी है कि ज़्यादा देर नहीं चलेगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ करवा देती हूँ। पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद हैं अतर कासिम साहब। अतर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और भारत से पंकज श्रीवास्तव, आपका बहुत शुक्रिया। और दुबे जी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। पंकज, आपसे बात का आगाज़ करूँगी। पंकज, भारत में हिंदुत्व के खिलाफ ये जो हर आवाज़ है उसको मुल्क और कौम दुश्मनी और गद्दारी से जोड़ा जाता है। अब हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा में मोदी ने जो खोखला दावा किया है कि जी जमहूरियत ने भारत में जन्म लिया है, मगर किसी ने मोदी से ये नहीं पूछा कि आज भारत में जो जमहूरियत का हाल है वो क्या है, वो क्या है। आप लोग पूछते नहीं हैं, आप लोग सवाल नहीं करते हैं, या आप लोगों को तो सवाल की इजाजत ही नहीं है ना। आप लोग का भारतीय मीडिया भी वही करता है जो नरेंद्र मोदी या बीजेपी बता देता है, ऐसा ही है ना। जी पंकज। पंकज जी मैम, बताएं। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने सुना? जी पंकज। मुझे कुछ आवाज ही नहीं आई आपकी, मुझे कोई आवाज ही नहीं आई। अच्छा, मैं दोबारा पूछ लेती हूँ। ये जो हिंदुत्व के खिलाफ भारत में जो भी आवाज़ उठाई जाती है, जो भी बात की जाती है, उसको क्या कह दिया जाता है जी? मुल्क और कौम दुश्मनी और गद्दारी से जोड़ दिया जाता है। अब अक़वाम मुत्तहिदा में जो मोदी ने एक दावा किया जी जमहूरियत ने भारत में जन्म लिया है, आप लोग पूछते नहीं है। आपका मीडिया तो मुझे पता है आज़ाद नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कहता है या बीजेपी की गवर्नमेंट जो कहती है मीडिया को वही बोलना पड़ता है। पालतू मीडिया बन चुके हैं, क्या कहेंगे आप? बाकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आपने कहा मोदी जो कहता है, ये थोड़े से रेस्पेक्टेबल अल्फाजों का इस्तेमाल करें मोदी जी के लिए। वो 1 अरब 30 करोड़ की जो जनता है, अवाम है, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। बात अब यहाँ से शुरू करते हैं। आपने जैसा बोला, लोकतंत्र, जमहूरियत भारत में शुरू हुई, यकीनन भारत में शुरू हुई। पता नहीं आपने तारीख पढ़ी है या नहीं, लेकिन जब 16 महाजनपद होते थे हमारे यहाँ एंशिएंट इंडिया में, जब सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, ये लोग जब आए, उससे पहले 16 मेट्रो सिटीज होते थे इंडिया में, जिसमें अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था आपका, और ये बांग्लादेश भी था, और पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। तो जमहूरियत यहीं से शुरू हुई। जहां तक बात है हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व आप ऐसे बोल रही हैं, आपके बोली से लग रहा है जैसे आप ISIS बोल रही हैं, या फिर आप तालिबान बोल रही हैं, या फिर इस तरह के जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उसकी बात कर रही हैं। हिंदुत्व ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, अगर हिंदुत्व भारत में नहीं चलेगा तो कहां चलेगा? ज्यूज का एक देश है, एक मुल्क है, ये बौद्ध लोगों के 18 देश हैं, आपके 57 देश हैं, हमारा एक तो होना चाहिए।
कि भारत की पॉलिसी वसुधैव कुटुंबकम वाली है। आगे मैं 1857 से अपनी बात शुरू करूंगा। जैसा कि 1857 के बारे में पाकिस्तान में भी सभी लोग जानते होंगे और पाकिस्तानी आवाम को भी ये विचार करना चाहिए, क्या मंगल पांडे ने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी, दिल्ली की आजादी की लड़ाई लड़ी, भोपाल की आजादी की लड़ाई लड़ी, या झांसी की आजादी की लड़ाई लड़ी? लक्ष्मीबाई ने कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ी और गौस खान जी ने कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ी? क्या उसमें लाहौर नहीं था? क्या उसमें रावलपिंडी नहीं था? कौन सी ऐसी जगह है जो वहां नहीं थी? उन्होंने अंग्रेजों से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई को लड़ने के बाद उन्हें क्या हासिल हुआ? आज क्या हासिल हुआ पाकिस्तान को और क्या हासिल हुआ भारत को, ये विचार करने की बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। भारतीय झंडे में आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से हरे रंग को स्वीकार कर लिया गया है और भारत का झंडा इस बात का प्रतीक है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जबकि पाकिस्तान का झंडा आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के झंडे में आज भी भगवा रंग को स्वीकार नहीं किया गया। मतलब साफ है, कोई भी झंडा किसी भी देश का प्रतीक चिन्ह होता है, उसकी मानसिकता का परिचायक होता है। और भारतीय झंडा जिसमें हरा रंग भी है, जिसमें सफेद रंग भी है, जिसमें केसरिया रंग भी है, जाहिर करता है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान कितने प्रेम से, स्नेह से, अमन से और शांति के साथ में रहते हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए, आजादी के बाद आज भारत का रुपया अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितना मजबूत है और पाकिस्तान का रुपया आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितना मजबूत है। आपकी मजबूती का अंदाजा आपको लग जाएगा क्यों पाकिस्तान दहशतगर्दी की तरफ बढ़ चला है। क्या आजादी दिलाने वालों ने ऐसे ही देश की कल्पना की होगी कि मियां मिट्ठू जैसे पाकिस्तान के लोग जबरदस्ती लोगों का धर्मांतरण कराएंगे, महिलाओं का शोषण किया जाएगा? क्या इस आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी? मौलाना फतवा जारी करेंगे, कानून से ज्यादा मौलानाओं के फतवे का राज होगा, मौलाना का फतवा कानून से भारी होगा। आज आप मुश्किलों से जूझ रहे हैं, इस बात को स्वीकार करने में आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और दूसरों से अगर मदद मांगने की आपको जरूरत है दहशतगर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान तो के मदद खिलाफ नहीं मांगनी साजिशें चाहिए। कौन करते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कौन करते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। अफगानिस्तान की सिचुएशन चेंज हुई है अतर, उस पे इनको आग क्यों लगी हुई है? ये क्यों मसले, ये क्यों इतने ज्यादा परेशान है? हमारे बुखलाहट का शिकार है अतर। अफगानिस्तान और भारत दोनों परेशान है पाकिस्तान हमारे से, पास है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है मैडम। आप जरा इस बात पर ध्यान रखिए कि कितनी दहशतगर्द तंजीमें। अच्छा ये बता दें, तालिबान ये जब अफगानिस्तान में आए हैं, इनकी हुकूमत, तो आप लोगों को आग क्यों लगी हुई है? आप लोग क्यों परेशान हैं? हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, $3 ट्रिलियन हमने। आपके जो 66 ट्रेनिंग कैंप हैं वो बंद हो गए, वहां पे सफे मातम बिछी हुई है वहां पे। ये 72 हुरू वाली जैसी कथाएं मत बताएं मैडम कि हमारे वो ट्रेनिंग कैंप तो आपके चल रहे हैं पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आप लोग चला रहे हैं भारत के खिलाफ। अतर ये कौन सी बातें लेके बैठ गए? जरा इनको बताइएगा, अफगानिस्तान में जो ये सूरत हाल तब्दील हुई है, मंजरनामा तब्दील हुआ है, जिसपे इनके यहाँ बाकायदा सफे मातम बिछी हुई है, इनके ट्रेनिंग कैंप बंद हुए, जरा इनको बताइएगा, आईना दिखाइएगा इनको जरा। हमारे कोई ट्रेनिंग कैंप है ही नहीं, क्योंकि भारत दहशतगर्द चलाता ही नहीं है। अच्छा, इस रिपोर्ट की बात करूंगा जो क्वाड में रखी गई है। क्वाड में वो कौन सी रिपोर्ट रखी गई है आपको भी पता होगा, जिसमें बताया गया है कि 12 से ज्यादा आतंकी संगठनों को कौन से देश में पाले जा रहे हैं, कौन से देश में उनका पोषण हो रहा है। वो देश पाकिस्तान ही है, आपको बेहतर तरीके से पता होगा। पाकिस्तान का झंडा किस तरह से तालिबान में हटाया गया पाकिस्तान की गाड़ियों से, वो भी उन गाड़ियों से जिन गाड़ियों से मदद भेजी गई थी, रसद की मदद भेजी गई थी। तालिबानियों ने उस झंडे को उखाड़ फेंका और पाकिस्तान फूला नहीं समाता। भाई क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो। पाकिस्तान में तालिबानी झंडे भी लहराए जाते हैं और पाकिस्तान फूला नहीं समाता, इससे अच्छी बात क्या होगी। मौलानाओं के फतवे पाकिस्तान में भारी होते हैं, वाह भाई वाह। और एक बात तो आपको याद रखनी चाहिए कि किस तरह से तालिबानियों ने ही आप ही के सेना के 2 जवानों को मार डाला
और फिर भी इस बात का भी कहीं कोई गम नहीं, कहीं कोई इल्म नहीं। गजब शर्मसार कर देने वाली बात है भाई, गजब शर्मसार कर देने वाली बात है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आपके यहाँ के मियां मुसलमान ने जो है एक फतवा जारी किया, जिस फतवे के तहत आपके यहाँ के सैनिक चले खैर, अंतिम संस्कार मेरे ख्याल से प्रोग्राम विधि क्लोजिंग विधान की से तरफ नहीं जा हो रहा है। ठीक है, सकता। सबके में